हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग इसके जो वीडियो था, पिछला वाला वीडियो, उसमें कुछ हुई थी बात। अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन और सत्याग्रह उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। 1917 में ये चंपारण अब कहाँ पर है? बिहार में। यह दिन क्या हुआ था? ये सत्याग्रह उनका पहला था और वास्तविक सत्याग्रह था। वहां पर अंग्रेज द्वारा वहां के किसानों पर दबाव था नील की खेती करने का। तो 3/20 भाग पर, जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 का मतलब है 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो उसमें 3 कट्ठा लगाना है तो नील, जिससे नाम पड़ गया इसका 3 कट्ठिया पद्धति। और उसके बाद अंग्रेज जो नील का रेट तय करेंगे, दर, और उसी दर से इनको बेचना है। साथ ही साथ नील की खेती करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। तो लोग परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को कहे कि यहाँ किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इनका कुछ निदान निकाला जाए। तब वो जाकर जो है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। तो सत्याग्रह के बाद अंग्रेज सब बात माने लास्ट में, तो कुछ परेशानियां जो है किसानों के साथ कम हुई। तो आप लोग याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। क्या कारण था उसमें? नील की खेती करना था अनिवार्य 3/20 भाग में, जिसका नाम था 3 कट्ठिया पद्धति। यहाँ पे पूछता है। नेक्स्ट आंदोलन का था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में किया गया था। 1918 में यह क्या हुआ? अहमदाबाद में एक बार बीमारी फैला था, प्लेग। तो प्लेग के कारण जो है, जो मजदूर मिल में काम करते थे वो अपने घर चले गए थे। तो मजदूर की संख्या कम हो गई, तो मिल मालिक ने बोनस देने का अनाउंस किया कि बोनस मिलेगा आपको 35%। उसी लालच में या मजबूरी में, जैसे भी हो, लोग मजदूर से काम करने लगे। जब प्लेग समाप्त हो गया तो मिल मालिक ने क्या किया? उस बोनस को बंद कर दिया देना। तो इसमें विवाद हुआ आपको। तब जाके गांधी जी वहां पर गए और भारी अनशन किया उन्होंने। अनशन के बाद मिल मालिक ने मजदूरों को 35% बोनस देना स्वीकार किया था। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? आपको 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में एक जिला है खेड़ा। वहां क्या हुआ था? वहां के किसान के जो फसल नष्ट हो गए थे, तो लोगों ने विचार किया कि हम लोग जो है लगान नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं थे। तो गांधी जी क्या काम किए? 1918 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। समर्थन से क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और जो मांग था किसान सबका वो पूरी हो। तो इस आंदोलन के बाद अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनकी बढ़ती हुई गतिविधियों को दबाने के लिए
ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। रॉलेट एक्ट पारित कब किया था? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून लाया था। क्यों लाया था? कि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनको दबाने के लिए। इसमें क्या था अंग्रेज का कानून कि वो बिना मुकदमा किए किसी को भी जेल में बंद कर सकता था। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसे काला कानून भी कहते हैं लोग। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी। रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ? 1919 में। इसको क्या कहा जाता था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि क्रांतिकारी लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता था अंग्रेज द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये परिचित घटना है। ये 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं हम लोग। तो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के 2 नेता थे, लोकप्रिय नेता, जिनके नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो उसके लिए और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। क्या बुलाई गई थी? सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। उस सभा में बहुत बड़ी घटना घटी है, जिनको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, ये कांड कब हुआ था? 1919 को। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कहां पर हुआ था? अमृतसर के जालियांवाला बाग में ये कांड हुआ था। वहां क्या किया गया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, वहीं पर एक आम सभा बुलाई गई थी। और वहाँ देखिए क्या होता है, उस समय पंजाब के उपराज्यपाल थे आपका माइकल ओडायर। नाम देखिए लिखा हुआ माइकल ओडायर ने, ठीक है, जनरल रेजिनॉल्ड डायर, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल रेजिनॉल्ड डायर को आदेश दिया। ये कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे, जनरल रेजिनॉल्ड डायर, कि जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रही है, तो इन लोगों को जो है बिना सूचना किए इन लोगों को मार दिया जाए। तो उनके आदेश पर जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोली चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। तो जालियांवाला हत्याकांड का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? माइकल ओडायर। इस कांड के बाद विख्यात व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। ये कुछ नहीं मतलब आपका। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो लौटा दिया था।
इस कांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमेटी का गठन किया था। यह भी क्वेश्चन है, हंटर कमेटी, ठीक है। तो एक व्यक्ति है उधम सिंह, देखिए क्या किया उन्होंने। इस कांड के मुख्य जिम्मेदार माइकल ओडायर को इन्होंने लंदन में मार डाला था। तो उधम सिंह मारा था किनको? माइकल ओडायर को। जो इन्हीं के चलते जो है, इन्हीं के आदेश पर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने निहत्थों पर गोली चलवाई थी, ठीक। अब हम लोग इससे आगे आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब आंदोलन है तो खिलाफत आंदोलन जानते हैं इसके बारे में। ये आंदोलन 1919 ईस्वी को शुरू किया गया था, 1990 में। इसमें क्या होता है, एक देश है तुर्की, तो तुर्की के सुल्तान को भारत के मुसलमान मानते थे खलीफा। क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। लेकिन इंग्लैंड द्वारा जो तुर्की में खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें आंदोलन चला। 7 अक्टूबर 1919 को खलीफा दिवस मनाया गया। उसके बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में 23 नवंबर 1919 ये डेट ख्याल रखेंगे हम लोग। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिस आंदोलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन किया कहाँ पर? दिल्ली में। उनकी अध्यक्षता में यह आंदोलन चला। नेक्स्ट 20 जून 1920 में इलाहाबाद में एक हिंदू मुस्लिम की बैठक हुई। कब किया गया था? 20 जून 1920 में। इसमें क्या था कि सबसे पहली बार असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए लोग फैसला लिए थे। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए निर्णय लिया था कब? 20 जून 1920 को। तो ये समझिए कि खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उनका स्टार्ट आपको 1920 में है, लेकिन चला कब तक? ये 1920 से 22 तक। 1920 से 22 तक चला असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब समझते हैं कि बिना सहयोग, यानी अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। उससे पहले क्या हुआ? यह जो है पहला था जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन की ये प्रथम अभिव्यक्ति थी। इस आंदोलन के दौरान लोग जो विदेशी वस्त्र को जला दिए, उसको होली मनाया गया और सारा सामान को नष्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि विदेशी सामान का यूज नहीं करना है, ना अंग्रेज को किसी तरह की सहायता करनी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जो वस्त्रों की होली जली, तो उसको क्या किया उन्होंने? निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। निष्ठुर बर्बादी, यह भी क्वेश्चन बनता है आपका, निष्ठुर बर्बादी। ये रविन्द्रनाथ के द्वारा दिए गई है संज्ञा। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान लोग जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाया था, उस समय उन्होंने कहा था कि ये बर्बादी जो है इसको निष्ठुर बर्बादी कहते हैं हम लोग। और साथ ही साथ गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा जो उनको उपाधि मिली थी, जैसे कैसर हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोर पदक, इन्होंने उसको लौटा दिया। असहयोग आंदोलन से एक फायदा क्या हुआ?
जब 1921 से 22 के दौरान जो चल रहा था तो उसमें हिंदू मुस्लिम में एकता हुई, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर काम करने लगे। ये बहुत बड़ा मुख्य परिणाम था उनका असहयोग आंदोलन का। उसके बाद ये आंदोलन 20 से 22 तक चला। गांधी जी को ये आंदोलन समाप्त करना पड़ा। क्यों? तो चौरी चौरा कांड एक नाम है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में, जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा में क्या कांड हुआ? और किसान लोग मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ का जो पुलिस सब था उन लोगों पर जो है लाठीचार्ज किया। तो उसी के अगेंस्ट में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा। तो आंदोलन जो कार्य थे उसमें उन्होंने क्या किया, वहाँ के थाना को यानी थाना को जला दिया और उसमें 22 जवान जल मर गए। ये घटना ठीक नहीं था गांधी जी के लिए। गांधी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन ये हिंसा वाला बात हो गया। ये हिंसा घटना के कारण तो गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को 22 फरवरी 1922 ख्याल रखेंगे आप लोग, बारडोली में बैठक हुआ। वहां पर इन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। कहां पर बैठक हुई थी? बारडोली में। कब? 22 फरवरी 1922। उसके बाद यह आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी को उसी समय असंतोष फैलाने के आरोप में 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुई। इसमें क्या हुआ कि आंदोलनकारी ने यानी क्रांतिकारियों ने 22 जवानों को, अंग्रेज के 22 जवानों को थाना के अंदर जला के मार दिया था। इसी हिंसक घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने ऐलान किया कि अब असहयोग आंदोलन नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप नमक सत्याग्रह आंदोलन कह सकते हैं या दांडी मार्च भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन या दांडी मार्च, ये कब हुआ था? 1930 में। 1930 में ये आंदोलन हुआ। इसमें क्या हुआ? इस आंदोलन के दौरान गांधी जी अपने 78 सहयोगी, मतलब गांधी जी के साथ 78 आदमी 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च डेट ख्याल रखेंगे आप लोग, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किया। कब किया? 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी, जो गुजरात में है, वहाँ पहुँच कर यात्रा समाप्त किया। इस आंदोलन का मकसद था कि नमक में जो कर लगाया था, टैक्स, यानी नमक कानून के विरुद्ध ये आंदोलन छेड़ा गया था। वहाँ जाकर उन्होंने नमक हाथ में लेके शपथ खाया कि हम लोग जो है आप खुद से नमक बनाएं और अंग्रेज द्वारा बनाए गए नमक का यूज नहीं करें। तो वो 387 किलोमीटर की दूरी तय करके साबरमती से दांडी तक यात्रा किया। पहले में मात्र केवल 78 लोग थे उसके साथ, लेकिन धीरे धीरे जो है लाखों लोगों की भीड़ हो गई। तो ये आंदोलन बहुत सफल रहा। इसका नाम है नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। क्या नाम है उसका? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ये 17 अक्टूबर 1940, ये जो है आपका 1940 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 17 अक्टूबर। इसका दूसरा नाम भी है दिल्ली चलो आंदोलन।
यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का उपनाम क्या है आपको? दिल्ली चलो आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से, कहाँ पर से? पावनार आश्रम से ये आंदोलन शुरू हुआ और इसमें गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह के रूप में आचार्य विनोबा भावे को सौंपा। उसके बाद दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, अब देखिए, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा खिलाफत आंदोलन जो 1919 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय 1922 में, फिर जाकर के सौविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन या दांडी मार्च 1930 में। ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के समाप्त किया गया था। तब आया आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। कब? 17 अक्टूबर 1940। इस आंदोलन का उपनाम क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। कहाँ से शुरू हुआ था? पावनार आश्रम से। ये पावनार कहाँ है आपको? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे आप लोग। इसमें प्रथम सत्याग्रह के रूप में आचार्य विनोबा भावे को मनोनीत किया गया था और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा आंदोलन आपको भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, ये कब हुआ था? 1942 में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान का जो है अंग्रेज पर काफी दबाव था उस समय, और अंग्रेज का शासन कहाँ चल रहा था? भारत में। तो ऐसा लगा क्या कि जापान जो है अब भारत पर आक्रमण करेगा। अगर अंग्रेज को भारत से हटा दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए, भारत से भगा दिया जाए, तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। इसमें पूरे देश में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन है, पूरे देश में आंदोलन चला था। ये 1942 में शुरू किया गया। नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू किया गया था आपको? 1942 में। ठीक है, तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लग गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में वर्धा जगह का नाम है, वर्धा में ये प्रस्ताव लिया गया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 14 जुलाई 1942 को ये प्रस्ताव लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन का। एक विधेयक क्वेश्चन यहाँ है, और ये आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942, इसलिए इसका नाम है अगस्त क्रांति। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसका दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ पूरे देश में। अब देखिए होता क्या है, 8 अगस्त को, ठीक उसके पहले अंग्रेज ने एक ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ख्याल रखेंगे आप लोग, ऑपरेशन जीरो आवर। उसके तहत क्या हुआ कि जो मुख्य नेता थे उनकी गिरफ्तारी होने लगी, मैंने उनको पकड़ के जेल में दिया जाने लगा। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया। उसके बाद बहुत सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम है लुई फिशर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस पत्रकार का नाम बताइए जो गांधी जी के साथ दिया था। तो उसका नाम है लुई फिशर। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग सुने होंगे। उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। वहाँ से वो फरार हो गए, निकल गए किसी तरह से और नेपाल में जाके भूमिगत हो गए जमीन के अंदर। और वहीं से अंडरग्राउंड होकर के ये आंदोलन का गतिविधि को जो है संगठित करने लगे। साथ ही साथ उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सबसे पहले बम्बई में रेडियो प्रसारण का कार्य किया था इस आंदोलन के पक्ष में। कौन? उषा मेहता ने। ठीक है। आप लोग इस सारी बातों को याद रखेंगे। फिर से एक बार दोहरा देते हैं आप लोग को हम। ये आंदोलन कब शुरू किया गया था? 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव लिया गया और शुरू हुआ आपको 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942, इसलिए इसका नाम पड़ गया अगस्त क्रांति। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये भी याद रखेंगे आप लोग। गांधी जी को कहाँ रखा गया था कैद करके? पूना के आगा खां पैलेस में। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर के नेपाल में भूमिगत हो गए थे। उषा मेहता 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम मुंबई से रेडियो प्रदर्शन किया था और उसके बाद अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो इस प्रकार ये आंदोलन चला। तो इसमें पहला विश्व युद्ध था आपका जो है 1914 से 1918 में चला था, जिसमें गांधी जी जो है भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह किया था। इसलिए क्या था कि अंग्रेज इस पर विचार करेगा और हम लोगों को जो है आज़ादी मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ आपको 1939 में, ये 45 से चला, उसमें भी वो लोग चाहते थे क्या कि भारत से सहयोग मिले, लेकिन ये उसमें उनको नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने उनका सहयोग नहीं किया और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया 1942 में। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ क्या, अंग्रेज इसके बाद भी कुछ काम हुआ है जो अभी उतना पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर अब जो है अंग्रेज परेशान हो गए। अब वो लोग सोचा कि नहीं, अब हम लोग को भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया उन्होंने। कब? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें कुछ कानून बना था इसमें। तो ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। नाम है उसका है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ। यानी हम लोगों को आज़ादी कब मिली है बाबू? 15 अगस्त 1947। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ख्याल रखेंगे आप लोग, सी राजगोपालाचारी। अब देखिए क्या होता है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। दुखद घटना है। कब? 30 जनवरी 1948 को
दिल्ली के बिरला भवन में जब प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और मृत्यु के शैया पर, अंतिम मृत्यु के शैया पर लेटे गांधी जी के मुंह से निकला था अंतिम शब्द, हे राम। ये भी चर्चित बात है। मृत्यु के शैया पर लेटे गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द क्या निकला था, हे राम। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है राजघाट में है, जो दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी पर एक अंग्रेज अफसर ने क्या कहा था आपको कि जिन व्यक्ति को हम लोगों ने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया, जिन व्यक्ति को वर्षों तक हम लोगों ने कुछ नहीं होने दिया, ताकि उस समय भारत का माहौल अंग्रेज के खिलाफ कुछ अलग था कि माहौल न बिगड़े, इसलिए महात्मा गांधी को हम लोगों ने कुछ नहीं होने दिया। लेकिन स्वतंत्र भारत ने उस व्यक्ति को 1 साल भी जीवित नहीं रख सका। बहुत बड़ी बात कहा था उन्होंने कि जिन व्यक्ति को हम लोगों ने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया और उसी व्यक्ति को स्वतंत्र भारत ने 1 साल तक जीवित नहीं रख सका। ठीक है, तो अब देखिए एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जानते हो उन्होंने क्या कहा था गांधी जी के बारे में कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हार मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी धरती पर आया था। यानी उनकी महानता इतनी विशाल थी कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम है चर्चित। ठीक है, अब जो है हम लोग महात्मा गांधी के विशालता के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद और सारी घटनाएं हैं, जिस घटना की चर्चा हम लोग आगे दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए विदा।